वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम अयोध्या से भगवान श्री राम के जन्मभूमि से संबंधित अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनने से लेकर श्री राम मंदिर बनने तक की संपूर्ण जानकारी, अयोध्या श्री राम मंदिर की पूरी इतिहास का एक वीडियो बनाया हूँ, जिसको देखने के बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा कि बाबरी मस्जिद कब किसने बनवाया था और किस स्थान पर बनवाया था और कब कब कौन सी घटनाएँ हुई थी। मंदिर मस्जिद को लेकर के संपूर्ण जानकारी का यह वीडियो बनाया हूँ, जिसको एक बार आपको देख लेने से सभी श्री राम जन्मभूमि को विवाद के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके हो जाएगा। इससे संबंधित यह जानकारी एग्ज़ामों में भी पूछा जा सकता है और सामान्य लेवल पर भी आपको यह जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा यह वीडियो आपके श्री राम जन्मभूमि तीर्थस्थल के बारे में संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से आपके अंदर हो जाएगा। तो हम अयोध्या भूमि विवाद का इतिहास, बाबरी मस्जिद बनने से लेकर श्री राम मंदिर बनने तक की संपूर्ण जानकारी को इस वीडियो में दिया हूँ। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न यह है कि बाबरी मस्जिद किसने और कब बनवाई थी। तो बाबरी मस्जिद को 1527 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर उसके मंत्री मीरबाकी ने बनवाया था। मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद रखा गया। यह मस्जिद ठीक उसी स्थान पर बनाया गया था जो भगवान श्री राम के जन्मभूमि की थी। भगवान राम के जन्मस्थल पर मस्जिद बनाया गया था, जिससे हिंदू पक्ष काफ़ी नाराज पर कुछ कर न सका। मतलब बाबर एक बार अयोध्या में घूमने आया था। वह एक हफ्ता के लिए केवल घूमने आया था। बाबर का उद्देश्य था हिंदुस्तान में इस्लाम का प्रचार करना और जहाँ तक हो सके लूटपाट करके यहाँ के सभी यहाँ के सभी मूल्य पदार्थों को ले जाना और यहाँ पे इस्लाम का प्रचार करना। तो बाबर एक हफ्ते के अंतर्गत जब आया था, यहाँ ठहरा, तो उसने देखा भगवान श्री राम की भव्य स्थल बनी हुई थी। उसने सोचा कि इस भगवान श्री राम की जन्मभूमि के ऊपर ही, उस स्थान पर ही अगर हम एक मस्जिद बनवा देंगे तो हमारे इस्लाम का प्रचार काफ़ी ज़्यादा होगा और मंदिर ढह जाएगा, मंदिर का अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन कहाँ मिटा पाया। भगवान श्री राम की हस्ती न कोई मिटा सका है, न कोई मिटा पाएगा। आज मंदिर बन ही गया। तो उसने अपने मंत्री, उसके मंत्री का नाम क्या था, मीर बाकी, अपने मंत्री मीर बाकी को बुलाया और मीर बाकी को आदेश दिया कि जो भगवान श्री राम की जन्मस्थल है, जो उनकी जन्मभूमि, उसी स्थान पर एक मस्जिद बनाई जाए, जिससे इस्लाम का काफ़ी अच्छा प्रचार हो। तो उसका मंत्री मीर बाकी ने 1527 ईस्वी में एक मस्जिद बनवाया। उस मस्जिद को बाबर ने बनवाया था, इसलिए उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर ही बाबरी मस्जिद रखा गया। उस समय हिंदू पक्ष काफ़ी नाराज़ थी, हिंदू पक्ष में काफ़ी मनमुटाव हुआ, लेकिन बाबर की शक्ति काफ़ी एग्रेसिव होने के कारण हिंदू पक्ष कुछ कर न सका। जिसमें आपको दिखाया गया है कि हिंदू पक्ष भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर, उनके जन्मभूमि पर ही मस्जिद बनाई जाने के कारण हिंदू पक्ष काफ़ी नाराज़ था, लेकिन कुछ कर न सका, क्योंकि उस समय बाबर का तानाशाही सरकार था। बाबर ने जो चाहा वो किया, कोई कुछ कर न सका। ये मस्जिद कब बनाई गई थी। श्री राम मंदिर पहले से ही वहाँ बना हुआ था। मंदिर को तोड़ करके वहाँ 1527 ईस्वी में बाबर ने मस्जिद बनवाया था। ये सामान्य जानकारी के लिए भी ज़रूरी है। और इसके बाद अगर आप एक स्टूडेंट है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ामों में भी पूछा जा सकता है कि यूपी पुलिस और एसएससी किसी भी एग्ज़ामों में आपसे पूछा जा सकता है कि बाबरी मस्जिद को कब और किसने बनवाया था। तो आपको याद रखना चाहिए बाबरी मस्जिद को कब बाबर ने बनवाया था। बाबर के आदेश पर उसके मंत्री मीर बाकी ने बनवाया था। और कब बनवाया था, तो 1527 ईस्वी में बनवाया था। फिर इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि पहली बार जब मंदिर की जगह पे मस्जिद बन गया है, तो हिंदू पक्ष काफ़ी एग्रेसिव रहेगी, काफ़ी नाराज़ रहेगी, तो हिंदू मुसलमान में लड़ाई संभव था। तो पहली बार मंदिर और मस्जिद को लेकर हिंदू और मुसलमान में हिंसात्मक लड़ाई कब हुई। तो मंदिर कब बना था। मंदिर बना था 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी के बाद 1853 में, सोचिए कितने टाइम बाद, 1527 में मस्जिद बनी, उसके कई साल बाद 1853 में पहली बार हिंदू और मुस्लिम पक्ष में काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक लड़ाई हुई कि मस्जिद को हटा करके वहाँ मंदिर पुनः बनाया जाए। लेकिन उस समय, अब आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाए जाने से हिंदू समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध किया और 1853 में पहली बार हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर हिंसात्मक झगड़ा हुआ। लेकिन उस समय अयोध्या अवध नगर के क्षेत्र में था। अयोध्या अवध नगर के क्षेत्र में था और अवध नगर का नवाब वाजिद अली के अंतर्गत आता था।
इससे हिंदू समुदाय को कोई लाभ नहीं मिल सका, लेकिन निर्मोही पंथ के लोगों ने यह दावा किया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अब आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं कि सबसे पहली बार यह भी पूछ सकता है एग्जामों में, पहली बार राम मंदिर को लेकर के पहली बार हिंसात्मक लड़ाई कब हुई थी? तो यह लड़ाई हुई थी 1853 ईस्वी में। मंदिर मस्जिद कब बनाया गया था? मंदिर को तोड़कर 1527 ईस्वी में बनाया गया था। और 1527 के बाद काफ़ी दिन तक कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही लोग लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। तो 1853 ईस्वी में हिंदू पक्ष के लोग मुसलमानों से काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई, काफ़ी हिंसात्मक हुआ लड़ाई। काफ़ी दिनों के बाद यह लड़ाई हुई। इसके बाद उस समय एक समस्या थी हिंदू पक्ष के लोगों में। अयोध्या जो था वो अवध नगर के क्षेत्र के अंतर्गत आता था, और अवध नगर का जो नवाब था उस समय वाजिद अली था। तो वाजिद अली के रहने के कारण हिंदू समुदाय के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल सका। वाजिद अली अपना सब कुछ मामला सल्टा दिया, इधर उधर करके लोगों को समझा बुझा दिया, कुछ हासिल नहीं हो सका। मस्जिद के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सका। हिंदू पक्ष केवल हिंसात्मक लड़ाई की, उससे कुछ हासिल नहीं हो सका। फिर इसके बाद देखिए, आपको चित्र के माध्यम से मैं दिखा देता हूँ। उस समय काफ़ी ज़्यादा हिंदू पक्ष अपना जो झंडा होता है उसको लेकर के मुसलमान पक्ष में काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक लड़ाई की थी। लेकिन उस समय वाजिद अली, उस समय अयोध्या का नवाब था, वाजिद अली के चलते कुछ हो न सका। फिर इसके बाद जब हिंदू पक्ष वहाँ पे कुछ न कर सकी, तो उस समय वह मामला को कोर्ट ले जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट उस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। तो उस समय जो भारत में कोर्ट का कानून चलता था ये अंग्रेज़ों के अंतर्गत आता था। फिर पहली बार मामला अदालत में कब पहुंचा? हमारा तीसरा प्रश्न है कि भगवान श्री राम का जन्मस्थल को लेकर बाबरी मस्जिद की जो विवाद था वो पहली बार अदालत में कब आया? तो मंदिर कब बना था? 1527 ईस्वी में। और उसका पहला झगड़ा कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। इसके बाद मंदिर बनने के 330 साल बाद, मंदिर बनने के 330 साल बाद मामला कोर्ट में आया। देखिए, हिंदू पक्ष हमेशा एग्रेसिव है, कभी भी बैठ नहीं रही है, लड़ाई हमेशा जारी है। इतने संघर्ष के बाद ही, तभी अगर संघर्ष रुक गया होता तो आज राम मंदिर नहीं बनता। संघर्ष हमेशा जारी रहा, तभी आज राम मंदिर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो 330 साल बाद यह मामला कोर्ट में आया। अब हम इसको पूरा पढ़ के आपको सुना रहे हैं। राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनने के लगभग 330 साल बाद मंदिर और मस्जिद का मामला 1858 ईस्वी में, देखिए 1853 में क्या हुआ था? पहली बार हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच में हिंसात्मक झगड़ा हुआ। इसके बाद 5 साल बाद 1858 ईस्वी में पहली बार अदालत में यह लड़ाई पहली बार अदालत में पेश की गई। लेकिन उस समय भारत में अंग्रेज़ों की सरकार और हुकूमत दोनों चलती थी। हिंदू पक्ष ने पूजन हवन को लेकर अदालत में एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद बन गया था तो भगवान श्री राम जन्मभूमि स्थल तक हिंदुओं को जाने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद वहाँ पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ मस्जिद थी। तो हिंदुओं ने पूजा पाठ को लेकर के अदालत में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर कब दर्ज करवाई थी पहली बार? 1858 ईस्वी में। यह एग्ज़ाम में पूछ सकता है, यह नॉर्मल जानकारी के लिए भी ज़रूरी है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपको ये जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए कि सबसे पहली बार श्री राम जन्मभूमि की विवाद कोर्ट में कब गया था? तो यह कितने समय बाद गया था? बाबर द्वारा मस्जिद बनाए जाने के 330 साल बाद 1858 ईस्वी में यह अदालत में पहुंचा था। तो इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा विवादित ज़मीन को घेरना। जब लड़ाई हो गया, अंग्रेज़ उस समय भारत में सरकार चला रहे थे, तो अंग्रेज़ से न हिंदुओं से मतलब थी न मुसलमानों से, वो तो भारतीयों को आपस में लड़ाना चाह रहे थे। तो वो क्या काम किए? अंग्रेज़ों द्वारा विवादित ज़मीन को घेरना। अंग्रेज़ जो विवादित ज़मीन था वहाँ न तो हिंदुओं का बात सुने न मुसलमानों की बात सुने, ये मंदिर और मस्जिद दोनों को घेर दिए, वहाँ किसी को जाने के लिए अनुमति नहीं दिए। अब इसको हम पूरा पढ़ के सुनाते हैं। एफआईआर हो जाने के बाद 1859 ईस्वी में अंग्रेज़ अदालत के कहने पर श्री राम जन्मभूमि के चारों ओर बाड़ लगाकर घेर दिया। लोगों को जन्मभूमि तक पहुंचने नहीं दिया गया। जब लोगों ने एफआईआर किया और उसे कोर्ट तक पहुंचाया, तो अंग्रेज़ उस समय सरकार चला थे। तो अंग्रेज़ों ने 1859 ईस्वी में, देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जाना सकता है कि भगवान श्री राम जन्मस्थल पे अंग्रेज़ों ने बाड़ लगाकर किस सन में घेरा था? तो 1859 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने चारों तरफ तार लगा करके या बाड़ लगा करके घेर दिया। मंदिर मस्जिद घिर गया, उसमें न हिंदू पक्ष को न मुसलमान पक्ष को किसी को जाने नहीं दिया गया। इसके बाद
ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, भगवान राम की मूर्ति का मस्जिद में मिलना। इसके बाद सबसे बड़ी यही हमारे हिंदू पक्ष के लोगों के लिए सबसे प्लस पॉइंट बना कि 1800 इसके बाद कितने टाइम पे बाढ़ लगा के घेरा गया था। बाढ़ लगा करके 1859 ईस्वी में घेरा गया था। तब से लेकर के 1859 से लेकर के 1949 तक हिंदू समुदाय केवल संघर्ष करती रही, लेकिन कुछ हासिल न कर सकी। 1859 से लेकर के 1949 तक हिंदू पक्ष के लोग कुछ हासिल न कर सके, केवल अपना संघर्ष जारी रखे। संघर्ष ही था जो आज रंग लाया है। इसके बाद भगवान राम की मूर्ति का मस्जिद में मिलना। इसके बाद 1949 में भगवान राम की मूर्ति बाबरी मस्जिद में देखी गई। इससे लोगों में तनाव और का माहौल पैदा हुआ। 1949 ईस्वी में भगवान राम की मूर्ति, क्योंकि भगवान श्री राम के जन्मस्थल को ही तोड़कर उसी स्थान पे बाबरी मस्जिद बनाया गया था, तो यह जायज़ सी बात है कि उस समय उस मस्जिद में कुछ न कुछ अवशेष तो भगवान श्री राम के मिले ही होंगे, बचे ही होंगे। तो हिंदू पक्ष के लोगों ने अचानक उस पर धावा बोला और जांच किया तो वहाँ भगवान श्री राम की मूर्ति मिली उन्हें 1949 ईस्वी में। यह भी पूछ सकता है कि मस्जिद में, बाबरी मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्ति पहली बार कब देखी गई थी, तो यह 1949 ईस्वी में। देखिए लड़ाई कब से चल रही है, कब तक आ गई है। अब 1949 की बात आ गई है। लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब 1949 में भारत सरकार आज़ाद हो गई है। इस समय अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ 1947 में ही भारत को छोड़ करके चल गए थे, लेकिन अभी भी अंग्रेज़ की हुकूमत भारत में जो उनके कानून बनाए गए थे वो चल रहे हैं फिर भी। इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, राम जन्मभूमि में ताला कब लगाया गया था। जब भगवान श्री राम की मूर्ति बाबरी मस्जिद में पाई गई थी, तो उस समय हिंदू और मुसलमान पक्ष में काफ़ी मनमुटाव हुआ और काफ़ी हिंसात्मक लड़ाई होने की संभावना थी, क्योंकि अब मंदिर जब मस्जिद में पाई गई है तो ये ज़रूरी है हिंदू पक्ष काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होगा और वही लड़ाई के लिए चाहेगा। तो भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर उस समय लड़ाई हिंसा को देखते हुए उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कांग्रेस की सरकार केंद्र और राज्य दोनों में थी, इसलिए कांग्रेस हिंसा को देखते हुए भगवान श्री राम के जन्मस्थल के उसके गेट पर ही ताला लगवा दिया। न कोई अंदर जाएगा, न कोई बाहर आएगा। अब कोई पूजा पाठ के लिए जाएगा ही नहीं, सब कुछ भगवान श्री राम की मंदिर ताला लग करके वैसे ही पड़ी रहती थी। उसमें मस्जिद भी अंदर ही थी, मंदिर भी अंदर ही थी, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी। फिर इसके बाद हम पूरा पढ़ के सुनाते हैं। 1949 में जब भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में देखी गई तो हिंदू और मुस्लिम समुदाय में काफ़ी तनाव हुआ और उस समय भारत का आज़ाद हो चुका था। केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार ने बढ़ते तनाव को देखते हुए 1949 में राम मंदिर के गेट पर ताला लगा दिए, जिससे प्रवेश पूरी तरह से वर्जित हो गई। तो उस समय केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस उस समय सरकार तो थी, उस समय भारत के पास पूरी तरह से अधिकार नहीं थे, जिससे कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा हिंदू व मुस्लिम पक्ष एग्रेसिव था। इसलिए कांग्रेस पहले यही सोच रहा था कि कैसे यह युद्ध को रोका जाए। इसलिए कांग्रेस ने यही फैसला लिया कि पहले वहाँ पे गेट पे ताला लगा दिया जाए। तो 1949 में श्री राम जन्मभूमि स्थल पे गेट पे ताला लग गया था। यह भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर ताला कब लगाया गया था, तो यह 1949 ईस्वी में ताला लगाया गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं सब कुछ है। इसके बाद 7वां हमारा प्रश्न है, विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाया गया अभियान। जब गेट पे ताला लगा दिया गया तो विश्व हिंदू परिषद जो था वो ऐसे चुपचाप तो बैठने वाली नहीं थी। विश्व हिंदू परिषद काफ़ी एग्रेसिव थी। तो विश्व हिंदू परिषद ने 1980 में एक अभियान चलाया कि भगवान श्री राम जन्मस्थल पे जो ताला लगाया गया है उसे तोड़ा जाए, उसे हटाया जाए, लोगों को आने जाने की अनुमति दी जाए, पूजा पाठ के लिए अनुमति दी जाए। देखिए शुरू से लेकर 1527 ईस्वी में जब बाबर ने मस्जिद बनाया था तब से लेकर अभी अब तक हिंदू पक्ष बैठी नहीं है। वो हमेशा लड़ाई झगड़ा कुछ न कुछ कर करके भगवान श्री राम के जन्मस्थल के लिए अपनी जो आज़ादी है, जो हक है, उसकी लड़ाई लड़ रही है हमेशा के लिए। तो 1980 में पहली बार विश्व हिंदू परिषद द्वारा अभियान चलाया गया श्री राम जन्मभूमि पर लगे ताला को खोलने के लिए। यह भी पूछ सकता है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा 1980 में नहीं, यह पूछ सकता है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा ताला खोलने के लिए पहली बार अभियान कब चला गया था, तो यह 1980 में चला गया था। यह एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है और काफ़ी वैसे भी जानकारी लेना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये देखिए आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में यह अभियान चला रहे हैं। इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है कि पूजा स्थल तक पहुँचने की अनुमति कब मांगा गया। यह 1985 से
कितना था 1980 में अभियान चलाया गया था। इसके बाद 1985 ईस्वी में पूजा स्थल तक पहुंचने की मांग किया गया कि अब हमें ताला तोड़ करके पूजा स्थल तक पहुंचने की अनुमति दी जाए। लेकिन सरकार उस समय कांग्रेस की थी और कांग्रेस भी चाहती कैसे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुसलमान दोनों में हिंसात्मक व्यवहार हो रहे थे। फिर इसके बाद मंदिर का ताला कब खोला गया था? हिंदू समुदाय के लगातार स्थल तक पहुंचने की मांग पर केंद्र में राजीव गांधी की सरकार में 1 फरवरी 1986 को अयोध्या जिला जज कृष्ण मोहन पांडे के आदेश पर राम जन्मभूमि के गेट पर ताला खोला गया और लोगों को पूरी तरह से इजाज़त दे दिया गया। देखिए, 1986 एक ऐसा वर्ष था जिस समय से भगवान श्री राम के मंदिर बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अभी तक तो उनको घेरा गया बाढ़ से, इसके बाद ताला लगाया गया। लेकिन यह पहला क्षण था 1 फरवरी से कि जब ताला खोलने की इजाज़त दे दी गई। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार में अयोध्या का जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने यह फैसला सुनाया कि जो गेट पे ताला लगाया गया है उसे तोड़ दिया जाए और लोगों को पूजा की पूरी तरह से इजाज़त दी जाए, लोग मंदिर तक पहुंच सके और अपनी जो भी पूजा पाठ करनी है उसको कर सकें। इसलिए इसलिए 1986 ईस्वी 1 फरवरी 1986 ईस्वी में मंदिर के गेट का ताला खोला गया था। यह सबसे बड़ा प्रश्न हो सकता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि मंदिर श्री राम जन्मभूमि के गेट का ताला कब और किसके आदेश पे खोला गया था? तो श्री राम जन्मभूमि के गेट का ताला 1 फरवरी 1986 ईस्वी में अयोध्या जिला के जज कृष्ण मोहन पांडे के आदेश पे खोला गया था। यह उनका आदेश था। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, मस्जिद की गुंबद को कब तोड़ा गया? जब हिंदू पक्ष के लोगों को पूजा स्थल तक पहुंचने की इजाज़त दे दी गई, ताला तोड़ दिया गया, तो हिंदू पक्ष और आगे काफ़ी एग्रेसिव हुए। तो उसको अब लगा कि अब धीरे धीरे मंदिर का प्रक्रिया अब आगे बढ़े और हम धीरे धीरे बाबरी मस्जिद को हटा करके वहाँ फिर से भगवान श्री राम की जन्मस्थल के ऊपर भव्य मंदिर बनाने की प्रक्रिया जारी रखा जाए। तो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लाखों की संख्या में कारसेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद के गुंबद को गिरा दिया था। उग्र भीड़ ने तकरीबन 5 घंटे में ही गुंबद को ढहा दिया था। इसके बाद पूरे देश भर में तनाव पैदा हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए और कई बेगुनाह भी मारे गए। आपने कार सेवकों की घटना सुनी होगी। कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में लाखों की संख्या में भीड़ हुई और बाबरी मस्जिद के गुंबद, आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, काफ़ी लोग मस्जिद के गुंबद पे चढ़ गए हैं। ये कार सेवक अपने द्वारा केवल 5 ही घंटे के अंदर पूरा बाबरी मस्जिद का गुंबद ढहा दिए थे। इसमें काफ़ी ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसात्मक भी हुई थी, काफ़ी गोलियां भी चलाई गई थी। आप लोगों को पता होगा 1992 में आप लोगों ने सुना होगा कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई थी। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के गुंबद को ढहा दिया गया था। इसके बाद फिर लड़ाई अभी भी जारी रखा गया। फिर इसके बाद अब 1992 से लेकर 2010 तक ऐसी लड़ाई चलती रही। हाई कोर्ट का फैसला कब आया? तो 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उसने अपना फैसला ज़मीन बंटवारे को लेकर सुनाया था। हाई कोर्ट ने कुल 70 एकड़ ज़मीन को 3 भागों में बांटा। एक भाग राम मंदिर के लिए, दूसरा भाग बाबरी मस्जिद के लिए, तीसरा भाग निर्मोही अखाड़ा के लिए। इस प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब देखिए, सबसे पहले इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला कब सुनाया था? तो 2010 में। श्री राम जन्मभूमि को लेकर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो बाबरी मस्जिद और मंदिर को लेकर के नहीं था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 पक्ष दावेदार थे, एक बाबरी मस्जिद, दूसरा राम मंदिर और तीसरा एक निर्मोही अखाड़ा था। तो तीनों को लेकर के वह ज़मीन को पूरा देखा और ज़मीन को के आधार पे वह फैसला सुनाया। पूरे ज़मीन को 3 भागों में बांट दिया। तो पूरे ज़मीन को 3 भागों में बराबर भाग में बांट दिया और एक ज़मीन राम मंदिर के लिए दिया, दूसरा ज़मीन बाबरी मस्जिद के लिए, तीसरा ज़मीन निर्मोही अखाड़ा के लिए। लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष को इस बात से संतुष्टि नहीं हुई। वो मामला को सुप्रीम कोर्ट में ले चले गए। 70 एकड़ ज़मीन के 3 भाग किया गया। तीनों भागों में जो बराबर भाग था सभी बराबर भाग तीनों में बांट दिया गया। लेकिन इससे यह मामला फिर भी संतुष्टि नहीं होने के कारण यह सुप्रीम कोर्ट में चली गई। फिर इसके बाद
सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। देखिए, मामला हाई कोर्ट ने कब दिया था? 2010 में हाई कोर्ट ने अपना जवाब दिया था। 2010 के बाद यह सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2019 को 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल बाद अपना जजमेंट दिया। देखिए पूरा सुनिए। 134 साल तक चल रही कानूनी लड़ाई को 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से समाप्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 5 जजों की बेंच से यह फैसला सुनाया कि जहां पर पहले राम मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, 2.77 एकड़ ज़मीन श्री राम जन्मभूमि को प्रदान किया जाए। वहां से मस्जिद को गिराने की आदेश जारी किया। इसके बाद पूरे 70 एकड़ ज़मीन को कुल 65 एकड़ ज़मीन हिंदू पक्ष में दिया और 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को देते हुए अपना फैसला सुनाया। फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति को लेकर मस्जिद के लिए ज़मीन को प्रदान करे। अब इसको हम आपको आसानी से भाषा में समझाते हैं। 134 साल तक चल रही कानूनी लड़ाई, क्योंकि यह लड़ाई 134 साल तक चल रही थी कोर्ट में चल रही थी। एक कोर्ट में चलते हुए इस लड़ाई को 134 साल हो गया था। 134 साल बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने यह 5 जजों की बेंच से यह फैसला सुनाया कि जिस जगह जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी 2.77 एकड़, जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने केवल 2.7 एकड़ ज़मीन पर ही पहले फैसला सुनाया। वो जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी 2.77 एकड़ ज़मीन, यह ज़मीन यहाँ से बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहाँ फिर से श्री राम की जन्मभूमि बनाने का फैसला सुनाया। उसने बताया कि वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी, वहाँ पे बाबर ने मस्जिद को पुनः बनवाया था, इसलिए उसने भगवान श्री राम की जन्मभूमि को भगवान श्री राम को प्रदान किया वह ज़मीन। 2.7 एकड़ ज़मीन भगवान श्री राम के नाम पे दिया। इसके बाद पूरा 70 एकड़ ज़मीन को बंटवारा किया। 70 एकड़ ज़मीन में 65 एकड़ ज़मीन हिंदू पक्ष के लोगों को दिया, बाकी 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष के लोगों को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश भी दिया कि वह अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार से मिल करके उत्तर प्रदेश की सहमति के द्वारा मुस्लिम पक्ष के लोगों को ज़मीन मुहैया कराएं। यह ज़मीन कहाँ पे मिलेगा, कौन देगा, यह उत्तर प्रदेश की सरकार से सहमति के आधार पर ही दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ कहेगी वहाँ पे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी मुस्लिम पक्ष के लोगों को ज़मीन मुहैया कराना। तो यह सबसे महत्वपूर्ण इसका सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कितने एकड़ ज़मीन पे, 2.77 एकड़ ज़मीन पर। श्री राम जन्मभूमि का जो स्थान था वह केवल 2.77 एकड़ ज़मीन था, जहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दिया गया था। बाकी ज़मीन जो था वैसे ही था। तो भगवान श्री राम के लिए 2.77 एकड़ ज़मीन जहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दी गई थी वो प्रदान कर दी गई। बाबरी मस्जिद को वहाँ से हटाकर वहाँ श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण की आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। इसके बाद आप सब कुछ देख ही रहे हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भूमि पूजन किया। इसके बाद भव्य राम मंदिर 2020 में ही भूमि पूजन हुआ था। इसके बाद राम मंदिर निर्माण चालू हो गया। 2024 में 22 जनवरी 2024 में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है और यह प्रक्रिया अभी भी चालू रहेगा क्योंकि भगवान श्री राम की भव्य मंदिर अभी तक पूरी तरह से बनी नहीं हुई। यह 2024 तक लगभग पूरी तरह से बन जाएगी और इसके बाद आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी, दर्शन भी चालू रहेगा और सभी कार्यक्रम होते रहेंगे। इस तरीके से अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारा अगला वीडियो भी सभी घटनाओं से संबंधित वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुंच सके।